अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज का दिन मेरा बड़ा मसरूफ़। तो मैंने कहा चलो मैं पहले अपने खरगोशों को देख लूँ, उनको खाना वगैरह डाल दूँ, मुर्गी को, खरगोशों को, यानी कि ये मेरे जो रैबिट्स हैं जो मेरी ज़िम्मेदारी हैं। क्योंकि इसके बाद जो है हमने जाना है अल एहसान हॉस्पिटल, जहाँ पर बच्चों की और सब बड़ों की ये आइस हॉस्पिटल है। यहाँ पर सबकी आंखें जो हैं वो चेक की जाती हैं। तो जो बच्चे हैं नाया, ज़ारून, आलिया, इनकी नज़र वगैरह और मेरी तीनों बेटियों की नज़र वगैरह, और मैंने कहा चलो एक दफ़ा चेकअप करवा लें, क्योंकि जो चश्मा है वो इनके चेक करवा कर तो चेक करवा कर फिर भी चश्मा लगाना चाहिए। और जो नाया की है वो आँख जो है ना वो थोड़ा सा रैबिट का हल्का सा नाखून सा टच हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल अपने मुंह के पास तो ले जाती है रैबिट्स को। तो इसलिए जो है इसका आइस में इन्फेक्शन थोड़ा सा हो गया। तो पहले इसकी आइस की दवाई लेंगे, फिर आंखें चेक करवा कर तो फिर ही हम दवाई लेंगे। फिर भी हम इसका चश्मा वगैरह तजवीज़ करेंगे कि कौन सा लगा है। अच्छा, भाई से टोकन वगैरह लेके यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी, यहाँ पर हमारे बच्चे बड़े गौर से देख रहे थे कि किस तरह ऑपरेशन हो रहे हैं, और बड़ा डर भी रहे थे। नायत ख़ासकर मेरी बड़ा डर रही थी कि मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा वहाँ पर जाकर। लेकिन मैंने उसको ज़रा समझाया, मैंने कहा ये जो जिनके ज़्यादा मसले हैं बेटे, ये उनका है, हमारा कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप तसल्ली रखें, सुकून रखें। तो जो मोबाइल है ये हमारा, मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों का जो ना आँखों का काम ख़राब हुआ हुआ कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चों को कम से कम ही मोबाइल जो है ना वो यूज़ करवाएं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बच्चों की आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी तो हमारी बच्चों ने ज़िंदगी शुरू की है, अभी तो उन्होंने पढ़ाई करनी है। तो अभी तो इनका ज़िंदगी का सफ़र बहुत ज़्यादा कीमती जो है वो भी पड़ा हुआ है, जो इन्होंने तय करना है। इसीलिए मोबाइल में अगर ज़िंदगी गुजार देंगे, मोबाइल में ही सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो फिर पढ़ाई का काम तो जो है वो रह जाएगा। यहाँ पर तकरीबन हमने 1 घंटा पूरा वेट किया अपनी बारी का। उसके बाद जाके हम सबकी बारी आई, फिर हम सब ने बच्चों की आंखें वगैरह चेक करवाई। तो ड्रॉप वगैरह डॉक्टरों ने लिख कर दिए यहाँ पर। तो तकरीबन हमें 2 से ढाई घंटे लग गए हैं मैक्सिमम यहाँ पर ना, 2 से ढाई घंटे पूरे। और यहाँ से हम सारे बच्चों के आइस वगैरह चेक करवा के ड्रॉप लिखवा कर तो वापस आ गए। अभी हमने 8 दिन के बाद दोबारा जाना है नाया को और आलिया को लेकर इस हॉस्पिटल में। फिर दोबारा जो भी कतरे वगैरह जो हैं वो लिख कर देंगे, और चश्मा तजवीज़ करेंगे इनकी आंखों के लिए, वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर हमने, अच्छा, फिर वापसी पर जो है बच्चों ने कहा कि हमने अपनी मम्मा से खाना खाना है। तो यहाँ पर हम सारे आ गए हैं होटल्स में बच्चों का खाना खाने के लिए। तो बच्चों ने कहा था हमने कढ़ाई खानी है चिकन की। अच्छा, यहाँ पर ये सेटअप पहले ही लगा हुआ था, किसी की हैप्पी बर्थडे हुई थी, तो इत्तेफाक से हमें इसके पास ही जगह मिल गई, जो मेज़ बिल्कुल खाली थी। और हमारे बच्चे जो सुबह से काफ़ी 2-3 घंटे जो हॉस्पिटल में गुजारने के बाद काफ़ी थक चुके थे, और भूख भी उनको अच्छी खासी लगी हुई थी। तो इस टाइम पर हमने जो है कढ़ाई और की और कबाब जो हैं वो कुछ बच्चों ने कहा हमने नहीं खाने, फिर हमने सिर्फ 3-4 कबाब करवाए हैं, क्योंकि मुझे कबाब जो हैं वो कर्मा वालों के बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िश भी बड़ी पसंद है, लेकिन फ़िलहाल जो हमने कढ़ाई और नान वगैरह इसका तजवीज़ किया खाने के लिए। तो बाकी ये खाना का वेट कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी बड़े खुश हैं, क्योंकि जब बच्चे बाहर खाना खाते हैं तो इंतहाई खुश होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुला रिज़्क़ अता फ़रमाए, रोज़ी अता फ़रमाए। यहाँ पर हमारा ये गर्मा गर्म कढ़ाई और गर्मा गर्म बड़े ही मज़े के नान कबाब आ गए हैं। साथ में हमने जो रेगुलर बोतल्स हैं वो मंगाई हैं अब सब ने, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे हमने पेप्सी पीनी है, कुछ बच्चे कह रहे थे हमने ड्यू पीनी है। तो मैंने भी ड्यू ही पीनी होती है, लिहाजा जो मेरी और ज़रून की बोतल है वो ड्यू आई है। बाकी सबकी जो है ये आई है पेप्सी के अंदर मंगवाई है। तो बड़ा ही मज़े का खाना था, हमने बड़ा ही खाना एंजॉय किया, हमारे बच्चों ने भी खाना बहुत एंजॉय किया, क्योंकि सारा दिन की जब मशक्क़त थकान के बाद जब रात को हम खाना ये बड़ा मज़े का खाते हैं, बना बनाया हमारे आगे आ जाता है। तो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़े का लगता है, वेरी वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज़ जब मेरे आगे खाना पक कर इस तरह आ जाता है तो मैं बड़ी खुश होकर खाती हूँ। पका पका कर ना मैं भी इस टाइम पे ज़रा थक गई हूँ, कि पका पका कर देना जो ना इंसान जो थक भी जाता है। तो यहाँ पर मैं होटल, ये ना अभी इनका ऊपर वाला हिस्सा तामीर हो रहा है, न्यू बन रहा है काफ़ी तरीके से। पहले ये छोटा था, अब ये इन्होंने बड़ा कर दिया है। तो ये हमारे इलाके में हमारे घर के पास ही है रेस्टोरेंट, तो इसीलिए हम ज़्यादा इसी को तरजीह देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से फिर अब पैदल ही अपने घर में चले जाएँगे। ट्रेन का रास्ता हमने क्रॉस करना है बस। बाकी जो है बहुत मज़े का मुझे खाना लगा, कढ़ाई मुझे बहुत मज़े की लगी। तो घर में जाकर फिर हमने जो खाना बनाना था वो मैं सुबह बनाकर आ गई थी, जिनको भी खाना वगैरह देना है। तो बाकी ये है कि दोबारा हमने 8 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा जाएँगे हॉस्पिटल पे।
तो वहाँ पर बच्चों का जो फाइनली जो भी है इनका काम करवा कर, क्योंकि मुझे लगता है कि नाया की जो आंखें हैं ना वो ज़रा कमज़ोर हो गई हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर कर के, तो इसका चश्मा जो लाजमी लगेगा। नाया जो इस बात को अवॉइड कर रही है, कह रही है मैं नाना मैंने बिल्कुल भी नहीं जानना दोबारा, क्योंकि इसको पता है कि मैंने अगर गई और मेरी ऐनक वगैरह लग गई मुझे तो मेरा जो है ना मोबाइल मामा ने बंद कर देना है। लेकिन मैंने तो हम लोगों ने इसकी बातों में तो आना ही नहीं है ना बिल्कुल भी। जिस तरह ये इसकी ये है कि मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, ये 8 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला ये गुजरेंगे तो इसको दोबारा मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी ताकि इसका चश्मा लगे, फिर इसका जो मोबाइल है ना वो हम ख़त्म कर देना है। सिर्फ टीवी जो है वो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि आप बच्चों को कोशिश किया करें कि मोबाइल के बजाय ना टीवी देखें, लेकिन वो दूर बैठकर एक हद तक वो देखें। जो मोबाइल है ना वो बच्चों को ज़्यादा यूज़ मत करवाएं मत करवाएं मत करवाएं। इसीलिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं, ज़रूर अपने बच्चों को पर इस्तवज्जा दें। अच्छा, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अब अपने घर में। ट्रेन जो है ना ये हमारे रास्ते में आती है, हम ट्रेन पे बैठे नहीं हैं, सिर्फ हमने जस्ट सड़क क्रॉस करने के लिए हमने ये ट्रेन का ये जो है सीढ़ियाँ यूज़ की हैं। यहाँ से हम क्रॉस करके सिर्फ हमने रास्ता क्रॉस करके अपने घर की तरफ दूसरी सड़क पर गए हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी नाया मेरी आलिया अभी भी बहुत खुश और खुर्रम यहाँ पर हम खाने के लिए अब आए हैं आइसक्रीम। यहाँ पर हमने खा लिया आइसक्रीम ताकि बच्चों को बस आइसक्रीम भी खिलाएं। और बहुत ठंड इस टाइम पे लाहौर में, बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी हमें इस टाइम पे। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम सब को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और ये जो है हमारे लाहौर की गलियाँ सड़कें जो कि अभी बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे जब हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना दूँ कि इस टाइम पे कितनी सड़कें सुनसान थी हमारे बाज़ार की, हमारे घर की। और ये गलियां सड़कें भी बन रही हैं, पूरा लाहौर ही हमारा तामीर हो रहा है। तो अल्लाह करे हमारा लाहौर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, प्यारा हो जाए। तो बाकी कुछ गलियां अभी तक सजी हुई हैं क्योंकि 25 दिसंबर गुजरा है, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी जो क्रिश्चियन वगैरह हैं उन्होंने अपनी गलियां वगैरह सजाई हुई थी। यहाँ पर हम सारे बैठ कर गाड़ी में गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। बाकी गाइस आपने हम सब की वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।